Assalamu alaikum dear student, this is Muhammad Munir Mathematics first year lecture number 9 part B। lecture number 9 part B में हमारा जो डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पे है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास टोटल 4 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के भी 4 पार्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं कम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर, हमने उनके सोल्यूशन मालूम करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, हमने उनके सोल्यूशन मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 पार्ट नंबर फर्स्ट है z स्क्वायर प्लस z प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर, डिग्री मीन हाईएस्ट पावर, जिसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 2 आ जाए, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ए जी स्क्वायर, ये वेरिएबल z इन्वॉल्व हो रहा है, प्लस बी जी प्लस 2 प्लस सी डेट इज इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे जी स्क्वायर के साथ, यहाँ पे a है, यहाँ 1 है, a की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे b है, इसका कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू भी 1 आ गई। एंड लास्ट वन देखें c आपके पास 2 के इक्वल आ रहा है। बेटा हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम जब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस केस में कैसे आ जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवीजन बाय 2a। यहाँ आपके सामने a, b और c की वैल्यूज मौजूद हैं। हम a, b और c की वैल्यूज उठा के इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज करते हैं। z इज इक्वल टू माइनस b आपके पास 1 के इक्वल है, यहाँ b की जगह -1 पुट करेंगे, यहाँ भी b की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस साइन साथ मौजूद है, यहाँ b की जगह 1 पुट करेंगे, a भी 1 है और c 2 है। a b c की वैल्यू यूज करने के बाद -1 प्लस माइनस 1 बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4a भी 1 है और c भी 1 है, डिवीजन बाय 2a आपके पास 1 के इक्वल है। a b और c की वैल्यू यूज करने से हमारे पास ये रिजल्ट डेवलप होके आ गया। नेक्स्ट बेटा z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 ओल्ड डिवीजन बाय 2 1s are 2। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जब जाएंगे z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये आपके पास स्क्वायर रूट -3 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, आयोटा स्क्वायर रूट 3 या अंडर रूट 3 डिवीजन बाय 2। कैसे, आप देखें बेटा स्क्वायर रूट -3 मैं इसको लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 3। ये प्रॉपर्टी है कि इनसाइड स्क्वायर रूट के 2 नंबर प्रोडक्ट में आ जाएं, स्क्वायर रूट सेपरेट अप्लाई होगा, ये स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल और स्क्वायर रूट 3 एज इट एज आ जाएगा। सो z इज इक्वल टू आपके पास -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 एंड -1/2। मैंने पॉजिटिव वाले साइन अलग कर लिया और सेपरेट डिवाइड कर लिए, -1/2। अब सेकंड आपके पास पॉजिटिव साइन यूज कर चुका हूँ, माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये आपके पास इस इक्वेशन नंबर 1 के बी द सोल्यूशन ऑफ या बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 के आपके पास रूट्स आ गए। इसके टोटल बेटा 4 पार्ट हैं आपके पास।
चारों पार्ट में आपने इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। मैं एक और पार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड आपके पास z का स्क्वायर -2z प्लस आयोटा डेट इज इक्वल टू 0। यह आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद az स्क्वायर प्लस bz प्लस c डेट इज इक्वल टू 0। अब देखें बेटा, यहां पे z स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ 1 है, तो बेटा आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू यहाँ पे आयोटा है, c की जगह c की वैल्यू आयोटा आ जाएगी। अब हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे जी? क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो मैं आगे आपके सामने मेंशन करता हूँ, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपके पास जी? z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवीजन बाय 2a। आपके पास a, b और c की वैल्यू कहाँ पे हैं? ये मौजूद हैं जी। मैंने यहाँ जब कंपेयर किया, मेरे पास a, b और c की वैल्यूज आई। a की वैल्यू मेरे पास 1 आई, b की वैल्यू -2 आई, a 1 के इक्वल है, b -2 के इक्वल है और c आयोटा के इक्वल है। यही वैल्यूज आप इस फार्मूले में जब यूज करेंगे तो z डेट विल बी इक्वल टू b की वैल्यू -2 है, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर -2 स्क्वायर -4a1 एंड c आयोटा होल डिवीजन बाय 2a आपके पास 1 है। ये a b c की वैल्यू मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लें। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस -2 स्क्वायर इक्वल टू 4 -4 आयोटा डिवीजन बाय 2। ओके, z डेट विल बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस इनसाइड देखें, आपके पास इन दोनों नंबर में 4 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस आयोटा बच जाएगा डिवीजन बाय 2। अब बेटा ये जो देखें, दो नंबर जब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएं और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं तो ये प्रॉपर्टी है, स्क्वायर रूट दोनों नंबर पे सेपरेट अप्लाई होगी, यानी यहाँ 4 के ऊपर सेपरेट अप्लाई होगी ये प्रॉपर्टी आपके पास, और 1 माइनस आयोटा के ऊपर सेपरेट अप्लाई होगा। तो स्क्वायर रूट को हम दोनों नंबर पे जब सेपरेट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 4 इनटू स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा डिवीजन बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जब आप 2 प्लस माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, ये 2 के इक्वल आ गया, 1 माइनस आयोटा होल डिवीजन बाय 2। नोमिनेटर से 2 कॉमन ले लें, z इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस माइनस, ये 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 लिया 1 बच गया, यहाँ से 2 लिया यहाँ भी 1 बच गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा होल डिवीजन बाय 2। अब यहाँ ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, z आपके पास इक्वल आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा। तो z के यहाँ 2 रिजल्ट आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री हो उतने उसके रूट्स आते हैं। एक रूट आया 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा और दूसरा रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा आपके पास डेवलप होके आया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर
5 पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन था, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 आपके पास इसी प्रोसेस के तहत आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट आपके पास हम क्वेश्चन नंबर जो कि आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि इसके बाद एक लेक्चर इंशाल्लाह और होगा, वो आपका बेटा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है और कुछ एमसीक्यूज हैं हमने वो डिस्कस करने, उनके ऊपर होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के एक पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा मैं इसका पार्ट नंबर आपको 2 आपके साथ डिस्कस करता हूं। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है बेटा आपके पास z³ डेट इज इक्वल टू -8। आपको यहां इस प्रॉब्लम में ही कह रहा है कि आपने इस क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो आपके पास प्रॉब्लम दिया हुआ है जी z³ -8, z³ इज इक्वल टू -8। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस क्यूबिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। गिवन है z³ डेट इज इक्वल टू -8। बेटा जब हम इस z³ को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, नेगेटिव साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, +8 डेट इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें z³ +8 है, 2 का क्यूब डेट इज इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर परफेक्ट क्यूब बन रहे हैं। a³ - b³, सॉरी a³ प्लस b³, a³ प्लस b³। फार्मूला आपके पास a प्लस बी किस फॉर्म में डेवलप होगा, इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, यानी a आपके पास यहाँ z आ गया और b आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। इस फार्मूले की मदद से हम इसको ओपन करते हैं जी, ये बीच में मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया, तो आपके पास बन जाएगा z³ प्लस 2 का क्यूब डेट इज इक्वल टू 0। az प्लस b2 इंटू a स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस सॉरी -2ab माइनस ab। a क्या है, z है, b क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई z के इक्वल 2z के इक्वल आ जाएगा, एंड प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल हो गया। अब यहाँ देखें, जब आपके पास कोई भी दो नंबर प्रोडक्ट में आ जाए a डॉट b डेट इज इक्वल टू 0, तो वहां प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं जी। ये दो नंबर प्रोडक्ट में आ गए, दो फैक्टर प्रोडक्ट में आ गए, कंसीडर कर लें ये a है ये b है, तो आपके पास आ जाएगा जी आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पे इसके सॉल्यूशन सेट मालूम करने हैं, यानी क्यूबिक इक्वेशन है, 3 सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेंगे। एक हमें यहाँ से मिल जाएगा और 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। पहले को सॉल्व करते हैं। z+2 है, z+2 डेट इज इक्वल टू 0 है, +2 को जब आप उस साइड लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ये पहला रूट आपके पास आ गया, एंड इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। अब इक्वेशन 1 की डिग्री देखें 2 है, तो हमें यहां से 2 रूट मिलेंगे। कंपेयरिंग हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद az² प्लस bz प्लस c डेट इज इक्वल टू 0। a आपके पास आ गया जी 1, b -2 एंड c आपके पास 4 आ गया। तो यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवीजन बाय 2a। अब इस फार्मूले में हमने ये वैल्यूज यूज करनी है। हम ये वैल्यूज यहाँ पे यूज करते हैं जी।
ए की जगह आपने यूज़ करना है 1, बी की जगह -2 और सी की जगह 4, तो आपके पास बन जाएगा जी क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम बी की जगह -2 यूज़ करेंगे, माइनस एक ऑलरेडी फार्मूले का है, इंटू -2 प्लस माइनस बी स्केयर, -2 का स्केयर -4 ए आपके पास 1 है, सी आपके पास 4 है, होल्ड वीएन बाय 2a 1 है, यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज यूज कर लें। सो z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्केयर रूट -2 का स्केयर 4 माइनस 4 4s आर 16 डिवीजन बाय 2a 2 इंटू a की जगह 1 यूज किया तो रिजल्ट 2 आ गया। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, स्क्वायर रूट -12, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आए तो आपके पास डेवलप क्या होगा जी, आयोटा, एंड 12 को मैं तोड़ देता हूँ जी प्रोडक्ट की फॉर्म में, 4 × 3। बता देता हूँ यहाँ पे दोबारा बेटा, स्क्वायर रूट -12 -1 × 12, स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई होगा, प्रोडक्ट में जब आ जाए तब अलग अलग अप्लाई किया जाता है, स्क्वायर रूट -1 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू 12। सो नेक्स्ट स्टेप में बेटा जब जाएंगे 2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 4 के ऊपर अप्लाई होगा, रिजल्ट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवीजन बाय 2। सो यहाँ पे नोमिनेटर से अगर 2 कॉमन लें, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया 1 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया 1 आयोटा बच गया, डिवीजन बाय 2, यहाँ से ये 2 इस 2 से एलिमिनेट हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवीजन बाय 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिनोमिनेटर में। तो बेटा आप देखें, सो z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 आर रूट्स ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है ये उसके रूट्स या उसके सॉल्यूशन आ गया आपके पास। इसी तरह बेटा आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 and 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये अपने माइंड में बिठा लें, उसकी करेक्शन में कर लेता हूँ। 6 का क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 का पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट आपके पास z की पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में नहीं है, ये क्वेश्चन आपके पास z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन 2 आपने देखे, उनके 4 पार्ट थे, कुछ पार्ट मैंने करवाए, बाकी पार्ट आपके पास इसी प्रोसेस के तहत सॉल्व होंगे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा आपके पास इन क्वेश्चंस के हवाले से। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।